कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, ax² + bx + c = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब भी इसको सॉल्व करता है तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं सॉल्यूशन के लिए। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के अदर मेथड भी हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टर मेथड, मिड टर्म स्पीड मेथड, अदर, और ये फार्मूला मेथड भी है। यहाँ पे 3 केसेस क्रिएट होते हैं कि इफ़ b² √b² - 4ac इज़ रियल, तो रियल में भी 2, दिस इज पॉजिटिव या 0। नेक्स्ट केस क्रिएट होता है इफ b² - 4ac इज नॉट रियल। इस केस में आंसर 10 तक नहीं बताया था, बोलते कि रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट बोल दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पे इस फार्मूले में b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। b² - 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि डिस्क्राइब करता है, डिफ्रेंशिएट करता है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे कि इक्वल होंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, b² - 4ac is positive, then 2 distinct roots will exist. Number 2, b² - 4ac = 0, 2 equal roots, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स विल एग्जिस्ट। नंबर 3, b² - 4ac less than 0, then roots, real roots will not exist। ये 10 तक का स्टेटस है। अभी क्या करना है, सपोज एग्जाम्पल हमारे सामने x² + x + 1 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग x = यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 1, -1 ± b² - 4ac, दैट इज़ 4/2। सिंप्लीफाई किया, -1 ± (-3/2). नाउ (-3) की वैल्यू हमें नहीं मालूम। यहीं पे हमें स्मूथ करना है कि लेट (1) = i। कभी कभी इसे j भी किसी बुक में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। (-i) मीन्स i is unit of imaginary number, and unit of real number क्या होता है, दैट इज़ 1। इमेजनरी नंबर का यूनिट i होता है और रियल नंबर का यूनिट 1 होता है। तो जैसे ही आप i को स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी (1) × (-1) × (-1), दिस विल बी -1, क्योंकि (1) × (-1) होल स्क्वायर इक्वल टू -1। जब i³ की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो यू विल राइट द i² × i, दैट विल बी -1 × i = -i। एंड जब i⁴ की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, यू राइट i² × i²,
equal to -1 into -1, that will be 1. Similarly, I raised to power -1 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, I raised to power 1 की वैल्यू तो I होती है, बट I raised to power -1 की वैल्यू पूछे तो इट मीन्स 1 अपॉन I. डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजनरी नंबर नहीं होने चाहिए, दैट्स वाई I से मल्टीप्लाई कर दिया आपने. दिस बिकम I अपॉन I स्क्वायर इक्वल टू -I. एंड सिमिलरली I रेस्ट पावर -2 की वैल्यू पूछी जाए तो 1 अपॉन I स्क्वायर और 1 अपॉन I स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज आल्सो -1. I रेस्ट पावर 3 की वैल्यू पूछी जाए -3, this will be 1 upon I cube, 1 upon I square into I equal to I square की वैल्यू -1, that's why 1 upon -1 into I, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई किया, this equal to I upon -1 into I square, that is again -1, and overall value is 1. I रेस्ट पावर -4 की वैल्यू अगर आस्क किया जाए तो 1 अपॉन I रेस्ट पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 इक्वल टू ओवरऑल वैल्यू 1. तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि I स्क्वायर की वैल्यू पूछें या I रेस्ट पावर -2 की वैल्यू पूछें, दोनों की वैल्यू -1. I रेस्ट पावर 4 की वैल्यू पूछें या I रेस्ट पावर -4 की वैल्यू पूछें, दोनों की वैल्यू 1. बट I की वैल्यू तो I रेस्ट पावर 1 की वैल्यू I है, I रेस्ट पावर -1 की वैल्यू -I है, I रेस्ट पावर 3 की वैल्यू -I है, तो I रेस्ट पावर -3 की वैल्यू +I आ रहा है. इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू I रेस्ट पावर 5 की होगी वही उसका साइन अपोजिट कर दीजिए तो I रेस्ट पावर -5 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा. सपोज आपसे कहा गया I रेस्ट पावर 19 की वैल्यू बताइए, I रेस्ट पावर 19, तो I रेस्ट पावर 4 1 होता है तो 4 4 जा 16, तो दिस इज I रेस्ट पावर 4 रेस्ट पावर 4, इसकी वैल्यू 1 इंटू I रेस्ट पावर 3, दैट इज I रेस्ट पावर 3, I रेस्ट पावर 3 की वैल्यू -I. एंड I रेस्ट पावर -19 की वैल्यू पूछा जाए, -19, तो सिंपली 1 अपॉन जो I रेस्ट पावर 19 वैल्यू है -I, ऊपर नीचे आप I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बी I स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू +1, दैट विल बी I. तो जो वैल्यू I रेस्ट पावर 19 की आई है, I रेस्ट पावर -19 की वैल्यू में साइन अपोजिट हो गया है, तो इट मीन्स I रेस्ट पावर -2n+1 की वैल्यू वही होगी, माइनस लगा दीजिए, जो I रेस्ट पावर 2n+1 की वैल्यू होती है. 2n+1 I रेस्ट पावर 1, I रेस्ट पावर 3, I रेस्ट पावर 5, ये चीज़ें. एंड I रेस्ट पावर -4n+1 की जो वैल्यू ये मीन्स 5, 9, 11, 13 उनके लिए ये सब. I रेस्ट पावर 2n की वैल्यू और I रेस्ट पावर 2n की वैल्यू, I रेस्ट पावर -2n, I रेस्ट पावर 2n वैल्यू सेम होगी.
आई रेस्ट पावर -4n एंड आई रेस्ट पावर 4n की वैल्यू सेम होगी। दिस वैल्यू विल बी, जो भी, इसमें कोई वो नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया तो हमने एक एज्यूम किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू, अगर आई सपोज कर लिया जाए, देन स्क्वायर रूट ऑफ -3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 इंटू 1 और -3 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको आपने बोल दिया स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट -1, दैट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू आई, दैट इज स्क्वायर रूट 3i। Similarly, square root of -5 equal to square root of 5i, square root of -7 equal to root 7i। मीन्स अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पूछा गया है तो दैट विल बी इमेजनरी नंबर। एक इसी पे नोट है कि किसी ने कहा कि i इंटू आई की वैल्यू आप लोग बोलते हो कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 करें तो एक सिंगल टाइम स्क्वायर रूट लगा -1 इंटू -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 हो गया, तो आंसर तो आया 1। बट दिस इज़ रॉन्ग। रॉन्ग कहाँ पे है? इस स्टेप से इस स्टेप के बीच में रॉन्गनेस है, क्योंकि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट बी, ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है एटलीस्ट ए और बी दोनों में से कम एक, बी पॉजिटिव, जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव होगा तब ये फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव थे, -1 और उसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई कर दिया, दैट्स वाई ये रॉन्ग आंसर आया हुआ है। तो अब रियल नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर हो गया, इसके बाद नया टॉपिक शुरू होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चूँकि जब आप स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर अब आप फाइंड कर सकते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये इसका आंसर क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i, अब ये आंसर होगा अपॉन 2, दैट विल बी -1/2 प्लस माइनस रूट 3/2i, ये आंसर हुआ। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर ना तो रियल है और ना ही इमेजनरी है, क्योंकि इसमें दिस इज़ द रियल पार्ट, जो 1 का कोफिशिएंट है, रियल नंबर का यूनिट 1 होता है, 1 का जो कोफिशिएंट दैट इज़ ए रियल पार्ट, और इमेजनरी नंबर का यूनिट i होता है और उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए इमेजनरी पार्ट। तो इसी पे हमें चर्चा करनी है कि ये नंबर क्या है। इस नंबर को बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर a प्लस बी आई फॉर्म में है, लिखा हुआ है, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब पूछा जाता है कि सपोज 5 क्या है? 5 रियल नंबर है, तो क्या 5 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? हाँ, 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं इफ़ यू राइट 5 इन दिस फॉर्म, 5 प्लस 0i। इस फॉर्म में आपने लिखा है दिस इज़ अ रियल नंबर, इस फॉर्म में लिखा है 5 प्लस 0i, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 5 है, इमेजनरी पार्ट 0 है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखा हुआ है तो दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई, इसको सिम्बलाइज करते हैं RE a प्लस बी आई, इसको रियल पार्ट ऑफ शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं और दैट इज़ इक्वल टू a। ऐसे ही इमेजनरी पार्ट ऑफ a प्लस बी आई, इसको सिम्बलाइज करते हैं
आई एम इमेजनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज a प्लस बी आई दैट इज b, ये इमेजनरी पार्ट हो गया। सिंबल, नॉर्मली सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a प्लस बी आई के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल z यूज़ करते हैं, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है दैट इज c। जैसे नेचुरल नंबर के लिए n यूज़ करते हैं, इंटीजर्स के लिए z या i यूज़ कर लेते हैं, रैशनल नंबर के लिए q यूज़ कर लेते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए c यूज़ किया जाता है, डार्क c थोड़ा सा डार्क रहेगा।